का मामला साइबर एक्सपर्ट की जांच में सामने आया तथ्य, डाटा की रिकवरी कर पाना बेहद मुश्किल। हैकर से डाटा रिलीज करने के रुपए मांगे हैं। डाटा रिलीज के लिए 40 करोड़ रुपए के बिटकॉइन मांगे हैं। परिवहन निगम के डाटा हैक होने का मामला। इस मामले में अब जो डाटा है यूजर्स के, वो हैकर्स के पास चले गए हैं। 10 लाख यूजर्स का डाटा जो है वो यूजर्स के पास है, वो अपराध में कर सकते हैं इस्तेमाल। परिवहन निगम का सर्वर हैक होने का मामला। संवाददाता संजय चौहान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। संजय, देखिए, ये जो परिवहन निगम का डाटा हैक हुआ है उसमें जो 10 लाख यूजर्स का डाटा है वो अभी हैकर्स के पास है। वो उसका किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, मिस यूज में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से परिवहन विभाग की जो वेबसाइट है उसे हैकरों ने हैक किया था और 2 दिन का समय दिया था। आज दूसरा दिन है जिस तरीके से हैक होने के बाद, हालांकि उन्होंने डेटा रिलीज करने के एवज पर 40 करोड़ रुपए की कहीं ना कहीं फिरौती मांगी थी। हालांकि अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि सरकार किस ओर काम कर रही है। फिर भी जो हैकर्स हैं वो अभी तक डेटा जो है उन्हीं के पास है और डेटा के इस्तेमाल वो किसी भी लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो परिवहन की वेबसाइट है उसे हैक किया और हैक करने के बाद बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने हैक के बाद फिरौती मांगी है वो अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल है और सरकार के साथ पुलिस के इकबाल पर भी ये बड़ा सवाल है कि हैकर्स ने हैक किया और हैक करने के बाद लगभग तीसरा दिन गुजर रहा है और जब उन्होंने फिरौती मांगी उसका आज दूसरा दिन है, लेकिन किसी भी परिणाम तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। जो एसटीएफ है वो नहीं पहुंच पाई, तमाम उनकी जांच एजेंसियां हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये अपने आप में मसला एक बड़ा सवाल है कि हैकर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। हाईटेक कहा जा रहा है यूपी पुलिस को, लेकिन वो हाईटेक वो टेक्नोलॉजी अभी तक उन हैकर्स के गिरेबान तक नहीं पहुँच पाई है। संजय, अगर बात किया जाए तमाम डाटा की और इस जो परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर को हैक किया गया, अगर देखा जाए तो अब जो ये टिकटिंग है उसको मैनुअल करने की बात तो कह दी है जो परिवहन मंत्री हृदय शंकर सिंह ने, लेकिन देखिए इससे यात्रियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनका डाटा अगर लीक होता है तो ऐसे में उसका अगर कोई मिसयूज करता है तो इससे और खासा दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ सकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेटा हैक हुआ है और हैकर्स के जरिए जिस तरीके से हैक किया गया, सबसे पहली बात तो कि ऑनलाइन जो टिकटिंग होती थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। मैनुअली टिकट हो पा रहे, तो ऐसे में जो लोग घर बैठे ई टिकट के जरिए सफ़र करते थे उनको सबसे बड़ी मुसीबत हो रही है। और ख़ास करके जब ऐसी बसों का इस्तेमाल होता है और उनकी ई टिकटिंग पहले से ही की जाती है, उनको अब मैनुअल लाइन पे लगना पड़ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये यात्रियों को आ रही है। दूसरा, जिस तरीके से डेटा हैक किया है हैकर्स ने और उस डेटा का इस्तेमाल वो किस रूप में करेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इसका बेजा इस्तेमाल वो कहाँ कर सकते हैं। तो तमाम खतरे हैं जिन खतरों को देखा जा रहा है, और लेकिन अभी तक जिस तरीके से हैकर्स ने पूरे डेटा को हैक किया है उस हैकर्स तक टीम नहीं पहुंच पा रही, ये बड़ा सवाल उठता है। तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया संजय। और जालौन में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। लाइसेंस